वेलकम बैक टू कोड व्यू। और आज हम परफॉर्म करने वाले हैं हैंड डिजिट रिकग्निशन यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। बट व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क? न्यूरल नेटवर्क्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले ह्यूमंस में द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन दैट इज न्यूरॉन्स को समझना पड़ेगा। न्यूरॉन्स को समझने के लिए सपोज करो आपने किसी हॉट चीज को टच किया हो, वहां पर आपके जो रिसेप्टर्स हैं हाथों के, वो एक इनपुट सिग्नल भेजेंगे टू द ब्रेन दैट इज टू द न्यूरॉन्स दैट इज टू द न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और ब्रेन में बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो और इसका मेन फायदा ये होता है कि हर एक न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन से कुछ ना कुछ सीखता है, तो ये इसलिए इंटरकनेक्टेड होते हैं बेसिकली। तो वहां पे वो इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, इंटरप्रेट करेगा और जो रिक्वायर्ड आउटपुट रहेगा वो आपको सेंड करेगा। तो इस पार्ट को अगर हम लोग कंप्यूटर में यूज करें या मशीन लर्निंग से अप्लाई करें, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सपोज करो आपके पास एक लीव्स का डेटा सेट है जिसमें लाइक 70,000 इमेजेस हैं लीव्स के, और दो कैटेगरीज में डिवाइड है, डिजीज और नॉन डिजीज। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग को डायरेक्टली हम लोग वो इमेज डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग को वो इमेजेस को पिक्सल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे लाइक सपोज करो 30x30 का पिक्सल है, तो वो टोटल 900 पिक्सल्स हो गए। वो 900 पिक्सल्स को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसा इनपुट सेंड करेंगे टू द न्यूरल नेटवर्क। वहां पे सपोज करो वो इनपुट है x0 टू xn। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इनपुट हम लोग को वेट्स और बायसेस भी लगाने पड़ेंगे। वेट्स वो होता है कि जैसे मैंने आपको कहा न्यूरॉन्स में हर एक न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन से कुछ ना कुछ सीखता है, तो यहाँ पे एक न्यूरॉन का जो आउटपुट रहेगा वही दूसरे न्यूरॉन का इनपुट बनेगा। तो इसलिए हम लोग को वेट्स लगाना पड़ता है कि जो कनेक्शन हो वो बहुत अच्छे तरीके से रहे। और बायस हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि बायस इज बेसिकली अ कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एट द एंड अगर आपका प्रेडिक्शन जो अगर 0 भी हो तो वहां पे वो एक्टिवेशन फंक्शन जो आपका फंक्शन जो काम कर रहा है वो कभी बंद ना हो, वो फिर से वापस बैक प्रोपगेशन हो और फिर से वो स्टार्ट करे पूरा प्रोसेस। सो गाइज आपको थोड़ा बहुत तो इंटेंशन मिल गया रहेगा कि न्यूरल नेटवर्क वर्क कैसे करता है। सो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा टेंसरफ्लो STF। So TensorFlow is basically a Python library, open source Python library, which is used as an engine to start our program, basically to start our project. Then हम लोग उसका वर्जन प्रिंट करेंगे। वर्जन बिकॉज टू चेक हमारे पास पहले से इंस्टॉल्ड है क्या टेंसरफ्लो। लाइक अगर आपके पास नहीं रहेगा तो वो बेसिकली एरर देगा, तो और अगर नहीं है तो you can download it easily using pip, that is pip install TensorFlow। तो tf underscore version। so guys जैसे आप देख सकते हो कि हमारा TensorFlow वर्जन है 2.1.0। उसके बाद हम लोग डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे। अब आप लोग के मन में ये पॉइंट आ रहा होगा कि हम लोग ने अभी तक डेटा सेट तो डाउनलोड किया ही नहीं, तो इंपोर्ट कहाँ से करें। यही खासियत है क्या बोलते हैं अपने TensorFlow की, पहले से ही कुछ डेटा सेट प्री लोडेड है टेंसरफ्लो में, तो हम लोग को किसी थर्ड पार्टी टूल से या थर्ड पार्टी वेबसाइट से इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग करेंगे एक्सट्रेन वाई ट्रेन। सो गाइस जैसे आप देख रहे हो एक्सट्रेन और वाई ट्रेन आ गया, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट में हम लोग ने उसको कन्वर्ट किया है और लोड करेंगे डेटा सेट को। तो अभी मैं शिफ्ट एंटर करता हूं और ये गलत हो गया, इसलिए गलत हुआ क्योंकि यहाँ डेटा सेट्स है गाइस। तो अब रन करते हैं और ये रन हो गया। उसके बाद अब हम लोग को चेक करना है कि हमने जो डेटा सेट इंपोर्ट किया है वो राइट है क्या। तो हम लोग इसके शेप्स को चेक करते हैं। सो गाइस जैसे देख सकते हैं हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट एक्सट्रेन का शेप किया है, वाई ट्रेन का शेप, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट का। अब इसको हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पे ये बता रहा है एक्स ट्रेन शेप में, जैसे मैंने आपको बताया टोटल 70,000 इमेजेस हैं अपने पास, जिसमें से 60,000 इमेज जो है वो ट्रेनिंग डेटा है और 10,000 इमेज जो है वो टेस्ट डेटा है यहाँ पे। उसके बाद 28x28 जो पिक्सल्स थे वो यहाँ पे लिखे हुए 60,000, 28, 28। तो ये 28 बेसिकली पिक्सल्स ही हैं हर एक इमेज की। सो गाइस जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग ने शेप तो पता कर लिया, अब उसके बाद हम लोग को अपना डेटा देखने का है। उसके लिए हम लोग को प्लॉट करना पड़ेगा उस डेटा को। सो इसलिए हम लोग इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब। गाइस हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया मैटप्लॉटलिब। अब उसके बाद हम लोग plt.imshow यहाँ पे एक्सट्रेन से कोई भी एक वैल्यू चेक करेंगे। सपोज करो आपको 0th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है ये चेक करना है, तो
सी मैप बाइनरी करते हैं। सो गाइस जैसे आप देखो यहाँ पे 5 नंबर जो है वो 0th पोजीशन पे है। अगर मैं इसको वन पोजीशन पे देखूं कौन सा नंबर है तो ये है 0। उसके बाद हम लोग वाई ट्रेन चेक करते हैं। वाई ट्रेन इसलिए चेक कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 कॉलम है, एक कॉलम में इमेजेस है और एक कॉलम में उसके लेबल्स हैं विद द डिजिट्स दे रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि जैसे हम लोग ने अगर 1 को प्रिंट किया जो हम लोग को दिख रहा है 0, तो उसने क्या प्रिंट करके रखा है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये भी बता रहा है कि हाँ ये 0 ही है। तो हमारा ट्रेनिंग सेट तो रेडी है, ट्रेन हम लोग का हो चुका है, मतलब रेडी है। उसके बाद हम लोग सेट यूज करेंगे। सेट बेसिकली ये पता करने के लिए यूज होता है कि हम लोग के जो डेटा सेट है उसमें टोटल कितने डिफरेंट लेबल्स हैं। वाई ट्रेन लेबल को डिफाइन करता है। तो अगर मैं इसको सेट वाई ट्रेन कर दूं तो ये बता रहा है हम लोग के पास 0 to 9 डिजिट्स हैं। लाइक इतने डिफरेंट डिजिट्स हैं, वो भी 70,000 डिफरेंट टाइप के साथ। तो ये हम लोग ने प्रिंट सेट वाई ट्रेन से किया। उसके बाद अब हम लोग ना ये करेंगे वन हॉट एनकोडिंग। सो गाइज वन हॉट एनकोडिंग क्या होता है कि जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो एक इमेज है जिसमें जो नंबर आया है वो उसको 1 कर देता है और सब जो नंबर्स होते हैं 0 to 9 उसको वो 0 कर देता है। तो ये अगर आपने लॉजिक डिजाइन पढ़ा होगा तो वहां पे जो सर्किट्स होते हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं। लॉजिक गेट्स जो होते हैं, अगर जो आउटपुट रहेगा उसका बल्ब ग्लो हो जाएगा और दूसरे जितने भी हो वो सब ऑफ हो जाएंगे। तो हम लोग को भी यही करना है कि इसको कहते हैं वन हॉट एनकोडिंग। सो फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट utils import to categorical। सो ये यूज होता है टू परफॉर्म वन हॉट एनकोडिंग। अब हम लोग वाई ट्रेन को एनकोड कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग को वाई ट्रेन को ही एनकोड करना है, एक्स ट्रेन या एक्स टेस्ट को एनकोड नहीं करना है। ये आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि वो हमारा जो डेटा सेट है वो 0 to 9 है। हम लोग को अब जो भी आउटपुट रहेगा उस पर वो 1 दिखाएगा, लाइक जो भी नंबर है, और सब पे वो 0 दिखाएगा। सो गाइस जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने वाई ट्रेन और वाई टेस्ट को लिया है। एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को इसलिए नहीं किया है क्योंकि जो वाई ट्रेन और वाई टेस्ट है वही उस पे ही हम लोग को वन हॉट एनकोडिंग अप्लाई करना है क्योंकि वही 0 to 9 है। जो भी नंबर आएगा जैसे हम लोग ने ऊपर किया वाई ट्रेन 1 पे 0 था, तो जब वन हॉट एनकोडिंग करेंगे तो वो 0 को 1 कर देगा। लाइक आउटपुट इज पॉजिटिव, अगर मैं इसको 1 को पॉजिटिव रख दूं और 0 को नेगेटिव रख दूं तो 0 पे वो पॉजिटिव है और सारे जितने भी रहेंगे वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसके बाद अब हम लोग प्रिंट करेंगे इसको। सो गाइस जैसे देखो वाई ट्रेन एनकोडेड शेप हम लोग इसको प्रिंट करने वाले हैं और वाई टेस्ट एनकोडेड शेप जो हम लोग ने बनाया वो प्रिंट करने वाले हैं। सो गाइस जैसे देख सकते हो यहाँ पे वाई ट्रेन एनकोडेड का शेप जो है वो 60,000 10 हो गया और टेस्ट का जो था वो 10,000 10 हो गया और वहीं जो स्टार्टिंग में था वो 28 था। तो ये हुआ वन हॉट एनकोडिंग का फायदा। अगर मैं इसको सपोज करूँ वाई ट्रेन एन अंडरस्कोर एनकोडेड और अब 1 को प्रिंट करता हूँ जो 1 अपना 0 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 1 था जो 0th पोजीशन थी वहां पे 1 हो गया और सारे पोजीशन पे 0 हो गया। तो गाइस अब यहाँ पे हम लोग ने वाई ट्रेन और वाई टेस्ट को तो अलग कर दिया या एनकोड कर दिया। अब हम लोग को एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट पे भी कुछ काम करना है क्योंकि वो एक इमेज है, डायरेक्टली हम लोग उसको नहीं पास कर सकते। जैसे मैंने आपको कहा था उसमें थियरी पार्ट में कि लाइक डायरेक्टली पिक्सल्स पास नहीं होते, तो हम लोग को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसलिए कन्वर्जन के लिए हम लोग करेंगे इंपोर्ट numpy as np xtrain अंडरस्कोर reshaped इज इक्वल्स टू np डॉट reshape। और रीशेप हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रीशेप जो 28x28 था अब हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं xtrain 60,000 784। 28 इंटू 28 करोगे तो 784 होता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि 30x30 पिक्सल्स के तो वो 900 पिक्सल्स होते हैं। उसको हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको सेंड करेंगे एज एन इनपुट टू अवर न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पे 28x28 करोगे तो 784 आता है। सो यहाँ पे गाइस देखो मैंने एक्स टेस्ट भी कर ही दिया है और वो 10,000 था तो 10,000 ही है।
उसके बाद प्रिंट करके देखते हैं तो यहाँ पे वो 60,000,784 हो गया। तो जो 28x28 के पिक्सल्स थे वो अब 784 फीचर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। उसके बाद अब यहाँ पे चेक करते हैं, चलो सेट। सो गाइस जैसे आप देख सकते हो ये है पिक्सल पोजीशन 0 की। उसके बाद हम लोग इसको, अब ये कैसा 0 to 255 है, ये भी एक रैंडम नंबर है और इसको हम लोग को फिर से उसमें लाइक कन्फाइन करना पड़ेगा या नॉर्मलाइज करना पड़ेगा जिसको कहते हैं। तो हम लोग इसको नॉर्मलाइज करेंगे। तो इसके लिए x अंडरस्कोर मीन इज इक्वल्स टू np.mean x train underscore reshaped x underscore standard deviation is equals to np.standard। यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट ले रहा हूँ एप्सिलॉन, वो मैं आपको बाद में अभी जब फॉर्मूला में डालूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसको यूज किस लिए कर रहे हैं। अब x अंडरस्कोर ट्रेन नॉर्मलाइज्ड दैट इज नॉर्म इज इक्वल्स टू, ये एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, x अंडरस्कोर ट्रेन रीशेप्ड माइनस x अंडरस्कोर मीन x अंडरस्कोर स्टैंडर्ड प्लस एप्सिलॉन। तो गाइस कैसा होता है ना, कभी कभी जो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन है x अंडरस्कोर एसटीडी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कभी कभी जीरो भी हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो इनफाइनाइट लूप या नॉट डिफाइंड केस में जाने से अच्छा हम लोग उसको एप्सिलॉन से ऐड कर देते हैं। तो गाइज मैंने टेस्ट नॉर्म के लिए भी ऐसा ही कर दिया है। उसके बाद हम लोग इसको रन करके देखते हैं। सो गाइज जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो 0 है 0.2 से लेके 1.3 तक। तो ये वैल्यू देखो 0 to 255 और ये 0 to 1। तो यहाँ पे जो अपना डेटा था हर एक इमेज जो है वो नॉर्मलाइज्ड हो गया। सो गाइज अब हम लोग परफॉर्म करेंगे अपना मेन पार्ट दैट इज न्यूरल नेटवर्क का पार्ट। यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम टेंसरफ्लो सीक्वेंशियल। इफ वी डिफाइन इन अ लेमन लैंग्वेज इट इज कॉल्ड अ स्टैक ऑफ लेयर्स। सो ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें लाइक हम लोग स्टैक ऑफ लेयर्स क्रिएट करते हैं। लेयर्स बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि इनपुट होता है, आउटपुट होता है और बीच में हिडन लेयर्स होता है। तो वो लेयर्स को क्रिएट करने के लिए सीक्वेंशियल मॉडल यूज होता है। So from TensorFlow, so basically dense is fully connected layer and the most common type of layer used on the multi-layer perceptron models. So इसलिए हम लोग dense यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग models dot sequential और ये हमारे तीनों लेयर्स आ गए, हिडन लेयर्स बेसिकली, जिसमें एक्टिवेशन फंक्शन हमारा रेलो है। इसमें जो फर्स्ट डेंस लेयर होता है उसमें इनपुट शेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम लोग जो पास करते हैं। और अब जैसे हम लोग का वो शेप 28x28 पिक्सल से चेंज होकर 784 पिक्सल्स हो गया है, तो हम लोग वो पास कर रहे हैं इसमें। अब हम लोग कंपाइल करेंगे अपने मॉडल को। सो मॉडल डॉट कंपाइल। अब इसमें भी लाइक 3 पैरामीटर्स हम लोग यूज करते हैं और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमाइजर इज लाइक अ टेक्निक जो हम लोग यूज करते हैं टू अपडेट द वेट्स इन आवर मॉडल। उसके बाद जो लॉस होता है ये है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। तो इसमें क्या होता है कि इफ वी डिफाइन लॉस फंक्शन which is also called as objective function is the evaluation of the model used by the optimizer to navigate the weight space। तो ये लॉस फंक्शन होता है। और उसके बाद आता है अपना मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आर इवेलुएटेड बाय द मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग। हमारा मॉडल भी कंपाइल हो गया है। अगर हम लोग मॉडल की समरी चेक करेंगे, सो अब हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ numpy arrays यूजिंग फंक्शन कॉल्ड फिट। तो फिट फंक्शन हम लोग यूज करेंगे जिसका कोड है मॉडल डॉट फिट epochs is the number of times that the model is exposed to the training data set। तो यहाँ पे जितनी बार वो मॉडल एक्सपोज होगा अपने डेटा सेट के सामने उसको कहते हैं एपॉक्स। तो बेसिकली 3 टाइम्स हम लोग आइट्रेशन, बेसिकली अगर बोलना चाहें तो आइट्रेशन होगा कि 3 बार वो लूप घूमेगा। सो अब इसको हम लोग रन करते हैं। सो गाइज जैसे आप देख सकते हो हमें एक्यूरेसी आया 0.95 दैट इज 95%। सो नॉट बैड, लाइक अपना मॉडल अच्छा वर्क कर रहा है। सो गाइज अब हम लोग अपनी जो टेस्ट सेट है उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे कि वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो लॉस कॉमा एक्यूरेसी इज इक्वल्स टू
मॉडल डॉट इवेल्युएट एक्स टेस्ट नॉर्म। सो गाइस अब हम लोग प्रिंट करेंगे अपनी जो टेस्ट एक्यूरेसी कितनी आ रही है। तो अगर हम लोग इसको प्रिंट करें, सो वी गॉट 95.96% अपनी जो टेस्ट एक्यूरेसी है वो 95.96% आई है। उसके बाद अब हम लोग मॉडल को प्रेडिक्ट करेंगे। सो प्रेडिक्ट इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। सो गाइज अब हम लोग ने शेप ऑफ प्रेडिक्शन जो है वो प्रेडिक्ट कर दिया है जो 10,000, 10 है, और आपने देखा होगा ट्रेनिंग में भी 10,000, 10 ही था। तो लाइक हम लोग का मॉडल अच्छे से प्रेडिक्ट कर पा रहा है। लेकिन उसको चेक करने के लिए हम लोग कुछ इमेजेस उसको देंगे लेकिन उसको चेक करने के लिए हम लोग कुछ इमेजेस उसको पास करेंगे और एज एन इनपुट, और ये चेक करेंगे कि वो सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं। सो plot figure size equals to 12, start index equals to 0। स्टार्ट इंडेक्स बेसिकली ये पॉइंट कर रहा है अपने फर्स्ट इंडेक्स को, 0th पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। अब हम लोग इसमें फॉर लूप लगा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट रेंज, और हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि जो इमेज हम लोग पास कर रहे हैं क्या वो चेक कर पा रहा है या लाइक वो प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि नहीं। सो 5, 5, i प्लस 1। सो गाइज अब हम लोग दो वेरिएबल बनाएंगे, एक प्रेडिक्शन का जिसमें अपनी प्रेडिक्शन वैल्यू रहेगी जो np.argmax यूज करेंगे। argmax एक बेसिकली numpy फंक्शन है जिसमें क्या होता है कि वो जो लेबल्ड एट्रीब्यूट्स हैं अपने जो 0 to 9 है उसमें से वो जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी उसको वो लाइक पास करेगा कि ये दिस इज द राइट आंसर फॉर द गिवन इमेज। तो वहाँ पे argmax यूज होता है। और GT करके एक और वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं दैट इज ग्राउंड ट्रुथ, जो हम लोग को चेक करने में मदद करेगा कि लाइक जो रियल वैल्यू है, रियल आउटपुट है बेसिकली, और जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो राइट है कि रॉन्ग है। देन हम लोग इसको एक कलर दे देते हैं जिससे हम लोग को पता तो चले कि लाइक कौन सा। सो इधर हम लोग दे रहे हैं कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन, एंड इफ prediction is not right or is not equals to GT then color equals to red। अब यहाँ पे हम लोग ने सारे पैरामीटर्स पास कर दिए, जैसे I है, प्रेडिक्शन है, ग्राउंड ट्रूथ है, और वहाँ से हम लोग ने डॉट फॉर्मेट में सारे वैल्यूज ले भी लिए, कलर्स को भी पास कर दिया। अब हम लोग करेंगे प्लॉट डॉट शो। सो गाइज जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपना जो प्रेडिक्शन है और ग्राउंड ट्रूथ है वो दोनों राइट आया है। यहाँ पे एक इमेज जो है वो अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं हो पाया, नहीं तो अदरवाइज सारे इमेजेस आई इक्वल्स टू टिल i इक्वल्स टू 24 सारे इमेजेस अच्छे से प्रिंट हुए हैं, लाइक प्रेडिक्ट हुए हैं।